Hello bachcho, let's read this question. So this question says a wooden block floats in water in a sealed container which copper in liter. At least 25% of the block is above the water. In column 1, the description of the motion of the lift is given, while in column 2, the effect of motion of the lift on the block is mentioned. Match the entries of column 1 with the entries of the column 2. आप यहाँ पर column 1 and column 2 क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। अब देखिए कॉलम वन में आपको फोर ऑप्शंस गिवन है, कॉलम टू में भी आपको क्या गिवन है, फोर ऑप्शंस गिवन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पर बॉयंसी के बारे में बताना है। क्या बताना है आपको, बॉयंसी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ए कॉलम में क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट। ये आपका लिफ्ट का मोशन है, ठीक है, लिफ्ट का मोशन है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड होगा या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसका जो इफेक्ट होगा किस पर, ब्लॉक पे, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, बॉयंसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपको, बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए देखिए, सिचुएशन देखिए ऐसी है कि कंटेनर है आपका, ठीक है। कंटेनर में देखिए आपकी, ये आपका लिफ्ट के अंदर आपने क्या कर रखा है, कंटेनर रख रखा है, ठीक है, इस तरीके से। और क्या बोल रखा है कि इसमें आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका वुडन का ब्लॉक है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। और इसमें बोल रखा है कि 25% ऑफ द ब्लॉक इज अबव द वाटर। 25% आपका जो ब्लॉक का है वो तो आपके वाटर के क्या अबव है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से सिचुएशन है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का देखिए 75% तो देखिए वाटर के अंदर है, ठीक है, और 25% के अबव है, ठीक है। अब देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहले इस पर एमजे लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक फोर्स कौन सा लगेगा आपका, बॉयंसी का फोर्स लगेगा, अगर स्टेशनरी है तो, ठीक है। अगर ये आपका स्टेशनरी ब्लॉक है तो इस पर ये आपके क्या लेंगे, फोर्स लेंगे। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका एमजी के इक्वल होगा। बॉयंसी का फोर्स देखिए कौन अप्लाई करेगा, जो आपका यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी का रो एल बोल दिया, और डेंसिटी ऑफ ब्लॉक को मैंने रो भी बोल दिया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी देखिए किसके इक्वल लगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए कितनी है आपकी, 25% आपका तो अबव है, ठीक है, और 75% क्या है, बिलो है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 75% बिलो है, ठीक है। तो आप इसको देखिए वॉल्यूम कैसे लिख लीजिए, मान लीजिए एरिया तो ए रहेगा, ठीक है, और बॉयंसी का फोर्स लगाना है ना, तो 75% है, तो आप इसको लिख लीजिए बच्चों यहाँ से। इसको आप देखिए 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका 3/4%, ठीक है। जितनी भी इसकी लेंथ होगी इसका 3/4% यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। इजिकल टू मास टाइम्स डी। मास कितना हो जाएगा देखिए इसका, मास लिख सकते हैं आपका डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उसकी क्या आएगी, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम को आप एरिया इंटू इसको आप लेंथ लिख लीजिए, ठीक है, लेंथ हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ से आपका जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए एल से बच्चों ए एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस कंक्लूजन पर भी आ सकते हैं, ठीक है। रो एल बाय रो बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, ये आपकी 4/3 के इक्वल आ गई। और आप इसको डेंसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपका 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है, ये क्या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये कंक्लूजन आपको यहाँ पर से इतना पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, लिफ्ट का मूवमेंट है तो यानी कि अपवर्ड होगा या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। अब देखिए ए पार्ट में क्या बोल रखा है, व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप और कमिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए बच्चों की आपकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी आपको अगर आपकी कांस्टेंट है तो फोर्स ऑफ बेंसी किसके इक्वल होता है आपका, रो जी इंटू वी। रो तो फिक्स है, ठीक है, रो आपका किसका, लिक्विड का फिक्स है आपका, ठीक है, और वी भी आपका फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो हम बता सकते हैं जो आपका जी इफेक्टिव होगा वो अभी भी आपका क्या होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करी ऊपर नीचे तो आपका बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ बाउंसी पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए पी ऑप्शन पे लिखा है कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो बच्चों पी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यू पे लिखा है कि 25% ऑफ द ब्लॉक इज अबव द वाटर। 25% क्या होगा आउट द वाटर, तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले भी कितना था, 25% अबव था, अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों क्यू स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। आर पे लिखा है एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक अबव द वाटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये रॉन्ग है, एग्जैक्ट फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या होगा, उतना ही होगा जो इनिशियल था। एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक अबव द वाटर कैन बी डिटरमाइंड, तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो क्यू एंड एस के इसके रिगार्डिंग आपका ट्रू है। और बच्चों देखिए बी पर आइए, बी पर लिखा है कि व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप। देखिए जब क्या कर रही है आपकी लिफ्ट, क्या कर रही है आपकी, एक्सेलरेट कर रही है अप, ठीक है। तो देखिए बच्चों अप एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, लिफ्ट क्या करेगी आपकी यहाँ पर, क्या कर रही है, अप एक्सेलरेट कर रही है। तो जो आपका इफेक्टिव जी इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जी प्लस ए के इक्वल हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, जी प्लस ए के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखिए इस केस में आपका बॉयंसी फोर्स क्या होगा, रो एल इंटू वी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, लिफ्ट आपके देखिए क्या करी, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर मूव कर रही है, तो हम यहाँ पर ए को और ऐड कर लेंगे। तो इस वक्त आपका जी इफेक्टिव जी ना होकर कितना हो गया, जी पहले से था, अब ए एक्सेलेरेशन ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आपका रो एल इंटू वी, और जी इफेक्टिव को इस बार हम लिख सकते हैं आपका जी प्लस ए के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द बॉयंसी फोर्स।
बॉयंसी फोर्स देखिए आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बॉयंसी फोर्स इंक्रीज होगा तो हम बता सकते हैं कि बॉयंसी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो थोड़ा सा और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, अबव द वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो पी देखिए, पी ऑप्शन पे लिखा है कि ग्रेटर देन और लेसर देन 25% ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो जो आपका ब्लॉक का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 25, कुछ पोर्शन बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पी वाला ऑप्शन आपका ट्रू, इसमें ग्रेटर देन और लेसर देन थोड़ी बोल लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा, तो हम बता सकते हैं पी वाला क्या होगा, स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्यू पे लिखा है कि 25% ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वाटर, ये रॉन्ग हो जाएगा इस बार, ठीक है। एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वाटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। एग्जैक्ट फैक्टर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ही एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखी, खाली इतना बोल रखा है कि एक्सेलरेटिंग अप, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पी एंड आर क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों सी पर आइए। सी पर लिखा है व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन, जब आपकी लिफ्ट क्या करेगी, डाउन एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो अब क्या लगेगा आपका, एक फोर्स आप ऊपर को एक एक्सेलरेशन ए लगाएंगे। अब जो आपका देखिए बहुत सा बैलेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, डेंसिटी और वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट रहता है, जी फैक्टर इस बार जी माइनस एक इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, जी माइनस एक इक्वल, ठीक है। अब फोर्स ऑफ बैलेंस से देखिए लेस हो गया, फोर्स ऑफ बैलेंस से लेस हो गया, तो ये थोड़ा और ज्यादा डिप कर जाएगा अभी तक, ठीक है। पहले कितना था, 25% ऑफ द ब्लॉक ही बाहर था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा और लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपका नीच को जो आपका यहाँ पर फोर्स ऑफ बैलेंस से क्या हो गया, देखिए फोर्स ऑफ बैलेंस के कारण ही तो अबव द वाटर आ रहा था, लेकिन अब फोर्स ऑफ बैलेंस का मैग्नीट्यूड लेस हो गया है, तो हम बता सकते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑप्शन पे लिखा है कि ग्रेटर देन और लेसर देन 25% ऑफ द ब्लॉक इज आउट द वाटर, तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों अगेन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्यू पे लिखा है कि 25% आउट द वाटर, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर पे लिखा है कि एग्जैक्ट इन्फेक्शन ऑफ द ब्लॉक दैट कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सेलेशन गिवन नहीं है, ठीक है। एस पे लिखा है एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वाटर कैन बी डिटरमाइन, तो वो तो नहीं हो सकता, तो सी भी आप सी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। डी पर क्या लिखा है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड एंड स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो buoyancy फोर्स पर आपका हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलेशन का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड द एयर प्रेशर अबव द वाटर इन द कंटेनर इज इंक्रीज, एयर प्रेशर क्या कर रहा है बच्चों, अपने यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर देखिए बच्चों आपका एयर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एयर प्रेशर अबव इंक्रीज करेगा, तो एयर प्रेशर के कारण आपका जो फोर्स आएगा वो भी आपका इस तरीके से, मान लीजिए एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन पर देखिए बच्चों क्या होगा, जो ब्लॉक है, जो लेवल ऑफ द ब्लॉक है अबव द वाटर, वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या चले जाना चाहिए आपका, नीचे चले जाना चाहिए, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। तो देखिए इसमें भी जो आपका जो पी ऑप्शन है, पी ऑप्शन वो तो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ग्रेटर देन और लेसर देन 25% ऑफ द ब्लॉक इज आउट द वाटर, तो लेस हो जाएगा, ठीक है। और क्यू ऑप्शन आपका ट्रू हो नहीं सकता, और एग्जैक्ट को अभी भी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आर ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्यू एस पी आर एंड पी आर, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों देखिए किससे मैच कर रहे हैं, ए ऑप्शन से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन ए हुआ, this will be the right answer of this question, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So this is the answer, so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much.